नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं डोसी की पहाड़ी, जो कि हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल के पास है। और आज हम आपको डोसी की पहाड़ी की सैर कराएंगे। डोसी की पहाड़ी का संबंध वैदिक काल से है और इसके बारे में यहाँ के ग्रामीणों से भी कुछ जानकारी लेंगे। तो आइए मेरे साथ। राम राम। राम राम। आओ और क्या हाल है भाई? भाई साहब बढ़िया यार। तो तब डोसी की पहाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो हमें? है ना, वो काजी साहब। हाँ जी क्या जानना है भैया बताओ। भाई, इसका संबंध किससे है, क्या विशेषता है यहाँ की? आज से काफी साल पहले की बात हाँ जी। बहुत प्राचीन, देखो जैसे हमने सुना वैसे हम आपको बता सकते। हाँ जी। पढ़ा तो हमने भी नहीं है इसके बारे में। जैसा सुना है कि दो घटनाएं हैं डोसी की पहाड़ी पे। पहली तो चवन ऋषि जी की है। अच्छा जी। चवन ऋषि महाराज जी यहाँ तपस्या करते थे। हाँ जी। उनकी तपस्या के दौरान उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी तपस्या के दौरान उनके ऊपर दीमक लग गई। अच्छा जी। यहाँ एक महाराजा रहते थे, उनकी कन्या का नाम था माता सुकन्या। हाँ जी। माता सुकन्या जब अपनी सखियों के साथ घूमने गई तो उन्होंने देखा कि उस दीमक के अंदर चमक रहे हैं हीरे टाइप के कुछ। तो उन्होंने उत्सुकता हुई उनके मन में कि चलो इस चीज को चेक किया जाए क्या है। हाँ जी। तो उन्होंने उसमें डंडे से उन्होंने उन आंखों में ऐसे मारा तो उनमें से रक्त बहने लगा, खून आने लगा। तो उसके बाद वो अंधे हो गए, उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने श्राप दिया माता सुकन्या को। हाँ जी। तो माता सुकन्या के पिताजी ने उनको फिर यहीं उनको छोड़ दिया अपनी पुत्री को कि जाओ तुम इनकी ही सेवा करोगी। उसके बाद माता सुकन्या ने जो पहली छठ पूजा हुई थी, छठ पूजा दो प्रकार की होती है, एक पति के लिए एक पुत्र के लिए। तो जो पति के लिए पहली छठ पूजा हुई थी वो डोसी पर्वत पे हुई थी। हालांकि वो आज बिहार की उस साइड के लोग मानते हैं, वो बात अलग है। हाँ जी। हाँ जी। पहली छठ पूजा माता सुकन्या ने की थी। तो उन्होंने जब छठ पूजा की तो माता छठ में खुश होकर के उनको वरदान दिया और उस वरदान के बाद इस चंद्रकूप का जल जो है अमृत हो गया था। अच्छा। और उसमें स्नान करके चवन ऋषि महाराज यंग हो गए थे, मतलब वो जवान हो गए। तो एक घटना तो ये है यहाँ। हाँ जी। तो उस वजह से इसकी मान्यता है, राजा महाराजाओं की धरती है। और किसी जमाने में यहाँ और शिकार कौन करे कोई भी। यहाँ शिकार नहीं होता। हाँ जी। और यहाँ चोर उचक्के भी बहुत हैं। उस जमाने में यहाँ बहुत पुराने डाकू हुआ करते। एक घटना ये है। और दूसरी घटना ये है कि जब पांडवों ने युद्ध किया था तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे पार्थ, हमने भी तो युद्ध किया है, हमने भी तो लोगों को मारा है, तो हमारी जो विपदाएं हैं, हमने जो पाप करे हैं, उन कर्मों का फल हमें कैसे क्या करें हमेशा कि हमें उचित चीजें मिल जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम जाओ भ्रमण करो, तुम जहाँ जाओगे जहाँ तुम्हारे ये गलने लग जाएंगे हथियार, अच्छा। वहाँ तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मतलब तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हो धुल जाएंगे। 14 साल तक, जैसा हमने सुना है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 14 साल तक पांडवों ने यहाँ पर निवास किया। हाँ जी। कि समोती मावस आए, उनको पता लगा कि समोती मावस की रात को चंद्रकूप का जल अमृत हो जाता है। हाँ जी। तो चंद्रकूप का जल अमृत देखने के लिए उन्होंने 14-15 साल यहाँ जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनके सामने कभी भी समोती मावस नहीं आई। हाँ जी। समोती मावस ना आने की वजह से वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। उन्होंने जाकर के लोहागर जी में उनके जो हथियार गढ़ने शुरू हुए और वहाँ जाके उनकी वो विपदा टली थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं। बाकी आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, तो उस जमाने के अकॉर्डिंग कुछ अलग भावनाएं हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है। हाँ जी। छठ पूजा हम लोग करते नहीं है। सबसे पहली छठ पूजा पुत्र के लिए की गई थी, उस घटना का हमें पता नहीं है, लेकिन पति के लिए जो पहली छठ पूजा की थी वो माता सुकन्या ने की थी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि भाई साहब ने बताया कि इसका जो संबंध है महाभारत काल से है। और दूसरा, इस डोसी की पहाड़ी का जो विशेष दिन है वो समोती मावस के दिन यहाँ जो ऊपर कुंड बना हुआ है उसका जल है अमृत के समान हो जाता है। तो इसमें स्नान करने से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का चर्म रोग या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसका जो संबंध है ऋषि चवन्य ऋषि से भी बताया है कि उनकी ये तपोस्थली हुई है और आज के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो आज हम सोमवती मावस के दिन यहाँ पे आए हैं और अभी हम आपको डोसी की पहाड़ी के ऊपर लेके चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो डोसी धाम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। अभी हम पहाड़ी की तरफ आगे की तरफ चलेंगे
सीढ़ियों के द्वारा। तो आइए हमारे साथ। आप देख रहे हो पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, चढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, फिर भी आने वाले यात्री चढ़ जाते हैं, हंसते हंसते चढ़ जाते हैं और हम भी चढ़ रहे हैं। चढ़ने में दिक्कत तो होती है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ की तरफ। आइए हमारे साथ, आइए हमारे साथ ऊपर चलते हैं। आप सामने देख रहे हो थकान होने पर रेस्ट के लिए एक रेस्ट पॉइंट की व्यवस्था की गई है यहाँ पे थकान होने के बाद, क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल पहाड़ की खड़ी है, इसलिए यहाँ आप कुछ टाइम बैठकर रेस्ट भी करके अपना रिलैक्स होके फिर से अपना स्टार्ट कर सकते हो। बैठने की व्यवस्था हम भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर। जैसा कि आप देख रहे हो यात्री थकान होने के कारण थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थक चुके हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं सभी, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो धीरे धीरे करके सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं आगे। सामने आप देख रहे हो एक विशाल शिला, ये रास्ता यहाँ से थोड़ा घूम रहा है, हम भी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो सेकंड रेस्ट पॉइंट आ गया पहाड़ी चढ़ने के लिए। ये दूसरी जगह ऐसी जहाँ पे आप आराम कर सकते हो, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी टफ है, इसलिए जगह जगह रेस्ट पॉइंट बनाए गए। यहाँ पर आप बैठ सकते हो 2-4 मिनट। दोस्तों ऊपर आके हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, यहाँ आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता पीछे हम छोड़ आए, हम दोबारा वहीं से चलेंगे। तो वापस आओ मेरे साथ। वो सामने जो रास्ता है उधर से जाना था और हम इधर की साइड आ गए। यहाँ भी क्यों, एक्चुअली हमारी गलती नहीं, इधर की साइड भी पैड़ी आती और हमारा फर्स्ट टाइम है। कोई नहीं, वापसी चलते हैं। और जो आप देख रहे हो बिल्कुल सामने अवतार साहिब बाबा वीर भान जी का साधना स्थान, इससे लेफ़्ट साइड जाना है। हम राइट साइड चले गए थे, वापस आए हैं, अभी लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो सामने पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, पानी की टंकी है यहाँ पे, और साथ में तीसरा रेस्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो कुछ टाइम के लिए, यात्रा के दौरान थकान हो जाती है। ये दक्षिणी हरियाणा की अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, करीबन 750 मीटर के आसपास है इसकी हाइट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे से गांव नज़र आ रहा है, हम करीबन पहाड़ पे 550 फीट के करीब हाइट पर चढ़ चुके हैं और अभी इतनी चढ़ाई बाकी है। चढ़ाई बहुत ही हार्ड है, काफ़ी समय हो गया, हम रास्ते में काफ़ी 2-3 बार बैठते बैठते आए हैं यहाँ पे। और साइड के अंदर जो पौधे आप देख रहे हो ये सारे जड़ी बूटी के पौधे हैं, इनसे ये दवाइयों का निर्माण किया जाता था पहले। ये आप देख रहे हो कुछ भाई सामान लेके पशुओं के लिए चारा, भाई सिलेंडर लेके आ रहा है शायद प्रसाद वगैरह के लिए, काफ़ी वजन लेके जा रहे हैं ऊपर। ये रूटीन से डेली जाते आते रहते हैं, इसलिए ले जा रहे इतने वजन, हर कोई व्यक्ति नहीं ले जा सकता इतना सामान। हम भी इनके साथ साथ जा रहे हैं, आइए। दोस्तों जैसा कि नीचे ग्रामीणों ने बताया था कि सोमवती अमावस का यहाँ विशेष महत्व है। आप देख रहे हो यहाँ पर लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर स्नान करने पर विशेष लाभ मिलता है, चर्म रोग वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। आप सामने देख रहे हो लोग नहाने लग रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। और मंदिर से संबंधित और जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे, इसलिए अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें।